दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ गया है। इस बवाल से जहां कुछ टीमों को नई जान मिल गई है, वहीं कुछ टीमों के प्ले-ऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब यह साफ दिखने लगा है कि 3 टीमों ने तो प्ले-ऑफ में क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन 4 से 5 टीमें ऐसी हैं जो प्ले-ऑफ से बाहर हो चुकी हैं और बची हुई एक सीट के लिए अब 2 टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। चेन्नई की टीम को दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर आईपीएल 2025 का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया और राजस्थान के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए 20 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर राजस्थान रॉयल्स के सामने 187 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तरी राजस्थान की शुरुआत बेहद ही धमाकेदार हुई। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर चेन्नई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दिया। खासकर वैभव सूर्यवंशी तो अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। देखते देखते मुकाबला आगे बढ़ता गया और अंत में वैभव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की टीम ने चेन्नई को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लिया। राजस्थान के ऐतिहासिक जीत के साथ ही प्ले-ऑफ की रेस अब सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि सुपर थ्रिलर बन चुकी है। जैसे जैसे हम सीजन के एंड गेम की ओर बढ़ रहे हैं, हर मुकाबला न सिर्फ 2 टीमों के बीच होता है बल्कि उसका असर बाकी सभी टीमों पर भी पड़ता है। दोस्तों, राजस्थान और चेन्नई के मुकाबले के बाद अब पॉइंट्स टेबल का समीकरण और भी रोमांचक हो चुका है। तो दोस्तों, क्या है पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण? कौन सी टीम बाहर हो चुकी है, कौन सी टीम प्ले-ऑफ में जा चुकी है? आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ 3 में ही मिली है, जबकि 10 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आज भी चेन्नई किस टीम राजस्थान के खिलाफ बुरी तरीके से हार गई और सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अब चेन्नई का सिर्फ एक मुकाबला बाकी है और अगर वह जीत जाए तब भी वो सिर्फ 8 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है। और जैसा हम सभी जानते हैं, प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। यानी चेन्नई के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वह पूरी तरह से प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में यह चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हो रहा है और आने वाले मैच अब सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए होंगे। वहीं पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान की टीम आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी कुछ खास नहीं है। टीम ने अब तक 14 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 4 में जीत मिली है और 10 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत और 7 में हार मिली है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है। इनके पास फिलहाल 9 पॉइंट्स हैं। हैदराबाद को अब 2 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वो तीनों जीत जाते हैं तब भी वह अधिकतम 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि ये टीम भी अब ऑफिशियल तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आपकी लास्ट उम्मीद 14 पॉइंट्स पर रहती है। वो भी आप किसी और दूसरी टीम पर डिपेंड रहते हो, लेकिन ये टीम तो 14 अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इस टीम का पता कट चुका है और यह टीम प्ले-ऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है। 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने 12 मैच खेले हैं, 5 में जीत और 7 में हार मिली है। इनके पास 10 पॉइंट्स हैं। लखनऊ की टीम कल अपने ही होम ग्राउंड पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले हार गए थे और इसी के साथ लखनऊ की टीम आईपीएल 2025 के प्ले-ऑफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। लखनऊ की टीम को 2 मुकाबले खेलने और बाकी है और अब यह टीम सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। जिसके बाद 6वें स्थान पर आती है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता की टीम ने आईपीएल के सीजन में अब तक 13 मुकाबला खेली है, जिसमें से 5 जीत दर्ज की है। वहीं 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा 2 मुकाबले में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है। कोलकाता के अभी
अभी 12 पॉइंट है, जबकि एक मैच खेलने उसे बाकी है। ऐसी स्थिति में अगर वह बचा हुआ मैच जीत जाती है मुंबई इंडियंस तब भी उसके 14 पॉइंट्स ही होंगे, जिसकी वजह से अब वह प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। वहीं 5वें स्थान पर है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अब तक 12 मुकाबले खेले, जिनमें से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 5 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है। कुल 13 पॉइंट्स के साथ यह टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। दिल्ली को अब भी 2 मुकाबले और खेलने हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास अधिकतम 17 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है, जो प्लेऑफ की रेस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लिहाजा दिल्ली के सामने अब भी रास्ता खुला हुआ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 टीमों की, जहां नंबर 4 पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन इस सीजन में स्थिर और मजबूत रहा है। इन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 7 में जीत दर्ज की है, जबकि 5 मुकाबले गंवाए हैं। कुल 14 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर मौजूद है। मुंबई के पास अब भी 2 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में सिर्फ एक जीत भी इन्हें प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए काफी होगी। 16 पॉइंट्स का आंकड़ा भी अधिकतर सीजन में टीमों को क्वालिफाई करने में मदद करता रहा है, और अगर मुंबई 2 मैच जीतती है तो उनका टॉप 2 में पहुंचना भी संभव हो जाएगा। मुंबई का अगला मैच पंजाब के खिलाफ है, जो प्लेऑफ की समीकरण को और भी रोचक बना देगा। इसके बाद तीसरे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। पंजाब ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत और 3 में हार का सामना किया है, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। कुल 17 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। पंजाब की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। उनके पास अब भी 2 मुकाबले शेष हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास 19 से लेकर 21 पॉइंट्स तक पहुंचने का पूरा मौका है। इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। वहीं दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम है। बेंगलुरु ने अब तक 12 मुकाबलों में 8 में जीत दर्ज की है, 3 में हार झेली है। 17 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। अब